आज इस टॉपिक में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन लेकर। पहला क्वेश्चन है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट को क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट को क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि मांसपेशीय एंडोरेंस, यानी कि नोट यह महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए चिन अप होता है। यानी पुरुषों के लिए तो चिन अप होता है, महिलाओं के लिए क्या होता है, तुम्हारा फ्लेक्स आर्म हैंग टेस्ट होता है। यह मांसपेशीय एंडोरेंस को नापने के लिए किया जाता है, मांसपेशी एंडोरेंस को मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कई खिलाड़ी ग्लूटामाइन लेते हैं, शरीर पर इसका क्या असर होता है। कई खिलाड़ी ग्लूटामाइन लेते हैं, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों के विकार को कम करता है और नोट मांसपेशी को रिलैक्स करता है। ग्लूटामाइन से क्या होता है, मांसपेशियों के विकार को कम करता है। मांसपेशियों के विकार को ग्लूटामाइन कम करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। आगे चलते हैं, ग्लाइकोजन को संग्रह करने वाला अंग क्या होता है। ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रह होता है, यकृत में होता है। ग्लाइकोजन कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक में किस कंपनी ने आधारिक तौर पर समय पालक घड़ी की भूमिका की जिम्मेदारी निभाई। यानी कि ओलंपिक में कौन सी कंपनी की घड़ी थी जो समय के लिए उपयुक्त की गई थी। तो वो थी ओमेगा कंपनी थी। कौन सी कंपनी की घड़ी थी टाइम को नोट करने के लिए, ओमेगा। आगे चलते हैं। पांचवा, खेल के साथ सीखना प्लेवे मेथड किसने दिया था। प्लेवे मेथड दिया था कुक ने दिया था। प्लेवे मेथड किसने दिया था, कुक ने दिया था। आगे चलते हैं। छठवां, अगर कोई खिलाड़ी या एथलीट सुबह बिना कुछ खाए तेज दौड़ना शुरू कर दे तो पहले उपयोग की हुई शक्ति मतलब जो बिना खाए पिए दौड़ते हैं तो वो मतलब किस चीज़ से दौड़ते हैं, यानी ग्लाइकोजन उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है। ग्लाइकोजन से मिलती है, प्रोटीन से या चर्बी से। तो ग्लाइकोजन से मिलती है। ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन तुम्हारा सा बनता है यकृत में संग्रह रहता है यकृत में। आगे चलते हैं। हेलमन टेस्ट बैटरी किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है तुम्हारा सा वॉलीबॉल के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है, वॉलीबॉल के लिए। आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था। प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप को हुआ था 1971 में हुआ था। और महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1974 में हुआ था। महिलाओं का 1974 में हुआ था, पुरुषों का 1971 में हुआ था। और क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1975 से शुरू हुआ था। और फुटबॉल का वर्ल्ड कप 1930 से शुरू हुआ था। 30 में उरुग्वे ने जीता था। और सबसे ज़्यादा हॉकी विश्व कप जीते हैं हमारे पाकिस्तान ने जीते हैं। किसने जीते हैं, पाकिस्तान ने। भारत ने 1975 में जीता था। पहला हॉकी टेस्ट मैच कब जीता, भारत ने 1975 में जीता था। 1975 में जीता था। आगे चलते हैं। प्रथम कबड्डी वर्ल्ड कप कब हुआ था। प्रथम कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 से शुरू हुआ था। कबड्डी वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, 2004 से शुरू हुआ है पुरुषों का। महिलाओं का 2012 से शुरू हुआ है। पुरुषों का 2004 से शुरू हुआ था। भारत में स्कूल गेम को संचालित करता है। भारत में स्कूल गेम को कौन संचालित करता है, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया करती है। आगे चलते हैं। शतरंज खेल में फीला शब्द होता है। शतरंज खेल में फीला शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऊँट के लिए किया जाता है। ऊँट के लिए फीला शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हुक पास का प्रयोग कहाँ पर होता है। हुक पास का प्रयोग बास्केटबॉल में होता है। हुक पास का प्रयोग कहाँ पर होता है, बास्केट में होता है। आगे चलते हैं। एनसीसी झंडे के चक्र में कितनी पंखुड़ियाँ या लाइन होती हैं। एनसीसी की में तुम्हारे साथ 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। 16 ही तुम्हारे साथ बैडमिंटन की चिड़िया में होती हैं, 16।
और 16 ही तुम्हारे एनसीसी में होती हैं, पंखुड़ियाँ या लाइन होती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पद्मश्री मिल्खा सिंह को कब मिला था? पद्मश्री मिल्खा सिंह को 1959 में मिला था। पद्मश्री मिल्खा सिंह को मिला था 1959 में मिला था। 17वां प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ आयोजित की गई थी। प्रथम मैराथन भारत में कब कब की गई थी? 1987 में। 1987 में भारत में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता यानी मैराथन, मैराथन कुत्ते बहुत लंबे तेज तेज दौड़ते हैं ना, तो कोलकाता यानी कोलकाता, कुत्ता में कुत्ता दौड़ेंगे तो कोलकाता हो गया। तो मैराथन दौड़ 1987 में कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी सबसे पहले भारत में। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है तो रणजी ट्रॉफी प्रारंभ होती है। रणजी ट्रॉफी 1933 से प्रारंभ होती है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डूरंड कप है। कौन सी है? डूरंड कप है। आगे चलते हैं। पहला टेस्ट मैच क्रिकेट कब हुआ था? 1877 में हुआ था। पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था। कबड्डी राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? कबड्डी राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। आगे चलते हैं। हॉकी गेम प्रारंभ होने का समय हॉकी बॉल को मारना क्या कहलाता है? बुली कहलाता है। बुली कहलाता है। आगे चलते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन तुम्हारा सा गोल्फ से संबंधित है। आयरन किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है। आगे चलते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी फीफा की स्थापना। आगे चलते हैं। डिगबास किससे संबंधित है? डिगबास वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। आगे चलते हैं। वाटर पोलो खेल का प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? वाटर पोलो खेल का प्रारंभ किया था विलियम विल्सन ने किया था। विलियम विल्सन ने किया था। आगे चलते हैं। टेनिस सर्व शब्द का प्रयोग होता है। टेनिस शब्द का प्रयोग होता है वॉलीबॉल में होता है। किसमें होता है? वॉलीबॉल में होता है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन सा है? YMCA 1920 में। आगे चलते हैं। तैराकी प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? तैराकी 10 प्रकार की होती हैं। तैराकी प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती हैं? 10 की होती हैं। आगे चलते हैं। थाई की बैक मसल के क्या कहते हैं? थाई की जो बैक में मसल होती है उसे बोलते हैं हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन खेल है कुश्ती है। कौन सा गेम है? कुश्ती है। आगे चलते हैं। क्रिकेट की पहली महिला एम्पायर कौन थी? क्रिकेट की पहली महिला एम्पायर थी हमारी कैथी क्रॉस थी। कैथी क्रॉस पहली महिला एम्पायर कौन थी क्रिकेट की? कैथी क्रॉस थी। आगे चलते हैं। प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? प्रथम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, हाँ, महिलाओं का 1973 ईस्वी में हुआ था और पुरुषों का 1975 में है। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था? प्रथम फुटबॉल 1930 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। महिलाओं का फुटबॉल कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था पहला। आगे चलते हैं। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आगे चलते हैं। एक रक्त की बूंद में कितने सेल होते हैं? एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं या कोशिकाएं होती हैं एक रक्त की बूंद में? 5 मिलियन। आगे चलते हैं। नोट देख लेते हैं। मार्किंग लाइन सभी गेमों में 5 सेंटीमीटर की होती है। ज़्यादातर गेमों में 5 सेंटीमीटर की मार्किंग लाइन होती है, लेकिन बैडमिंटन में वो तो हमारे साथ 4 सेंटीमीटर की होती है। बैडमिंटन में कितनी होती है? बैड माने बेकार, तो 5 से बेकार कितना हो गया? 4 हो गया ना, तो 4 की होती है। आगे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन। मानव शरीर की कोशिका किससे बनी होती है? मानव शरीर की कोशिका वाटर यानी पानी से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है और न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। कोशिका में क्या क्या होता है? पानी होता है, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है? क्रोमोसोम तुम्हारे साथ DNA से बना होता है। आगे चलते हैं। शारीरिक रचना विज्ञान को क्या कहते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी। आगे चलते हैं। 43वां। स्टीपल चेज 3000 मीटर में 7 पानी की कूद होती हैं और 28 बाधाएं होती हैं, और स्टीपल चेज 2000 मीटर में तुम्हारे साथ 5 पानी की कूद होती हैं और तुम्हारे साथ 18
बाधाएं होती हैं। 2000 में 18 बाधाएं और 5 पानी कूद, 3000 में 7 पानी कूद और 28 बाधाएं होती हैं। आगे चलते हैं। महिलाओं के भाले का वजन कितना होता है? महिलाओं के भाले का वजन होता है 2.20 से 2.30 ग्राम होता है, सॉरी केजी होता है भाले का वजन। आगे चलते हैं।